अद्वियाती फसलों की काश्त 200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। हर्ब्स और मेडिसिन प्लांट्स के जरिए लोगों को साइड इफेक्ट के बगैर नेचुरल वे में ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखा जाए। हमें अपनी इंपोर्ट्स को रोकना होगा। नीम ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, हमारी लोकल इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। इस वक्त हमारी मोर देन 500 प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ अपनी फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोरिंगा जो है वो पूरी दुनिया में तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया है। हमारे पास न्याज़बो है, पुदीना है, इलायची है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स है। नाज़रीन, अद्वियाती फसलों की काश्त दुनिया की एक मुनाफा बख्श इंडस्ट्री बन के उभर रही है। अगर हम ग्लोबली देखें तो 200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। और चाइना की बात करें, चाइना TCM इंडस्ट्री से तकरीबन 50 अरब डॉलर कमाता है और हमारा जो हमसाय मुल्क इंडिया जो है 10 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम देखेंगे कि हमारा किसान अद्वियाती फसलों की काश्त करके किस तरह अपने फार्म की इनकम को बेहतर कर सकता है। आज हम मौजूद हैं जी लाहौर के मुज़ाफ़ाती एरिया करोल वार में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाहौर आयुर्वेदिक विलेज में, जहाँ पे हम आपकी एक्सपर्ट से बात कराते हैं। आइए मेरे साथ। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर आयुर्वेदिक विलेज में। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर साइमा अज़ीमी साहबा, जो कि CEO हैं लाहौर आयुर्वेदिक विलेज से। इसे बात करते हैं कि लाहौर आयुर्वेदिक विलेज का जो कॉन्सेप्ट है कि क्या है, हमारे किसानों के लिए किस तरह बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहले बताइए कि लाहौर आयुर्वेदिक विलेज ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है। लाहौर आयुर्वेदिक विलेज दरअसल ऐसी कम्युनिटी के ख्वाब की ताबीर है जो ये चाहते थे कि हर्ब्स और मेडिसिन प्लांट्स के ज़रिए लोगों को साइड इफ़ेक्ट के बगैर नेचुरल वे में ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रखा जाए। और उसमें हम यहाँ पे किचन फार्मेसी के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह हर्ब्स और किचन में मौजूद स्पाइसेस और हर्ब्स के ज़रिए हम अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। और साथ किचन गार्डनिंग की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो सेहत के हवाले से किस तरह हम प्लांट्स और धरती के साथ जुड़ के स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। योगा सिखाया जा रहा है, मेडिटेशन है, हेल्दी फूड क्या चीज़ है, इसके साथ साथ हम ये भी एजुकेट कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें हम मुख्तलिफ सेमिनार्स और उसमें वर्कशॉप्स और उनके ज़रिए लोगों को सारी ये हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग दे रहे हैं साथ साथ ना। और इकनॉमिकली जो आपने बात की थी, उसमें ये है कि इकनॉमिकली जो लाहौर आयुर्वेदिक विलेज प्रोजेक्ट है, इसमें जितने भी गांव शामिल होंगे वो एक मॉडल विलेज के तौर पे काम करेंगे। उसमें ये होगा कि एक गांव एक हर्ब या मेडिसिन प्लांट ग्रो करेगा, फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू एडिड जो है मसनूआत बनाई जाएंगी और उसको मकामी ज़रूरियात पूरी करने के बाद हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जो हमारे डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान को जो डॉलर्स मिलेंगे, उससे ना सिर्फ ज़र मुबादला में इजाफा होगा बल्कि किसान और उसके साथ जुड़ी सारी कम्युनिटी को, सब लोगों को बराबर फ़ायदे मिलेंगे। हमने इस तरह का प्लान किया हुआ है। और फ्यूचर में हम लोगों का ये प्लान है कि एग्री टूरिज्म को एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन मुतारिफ करवाया जाए। एग्री टूरिज्म एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये तो आपका PhD का सब्जेक्ट भी है और आप पिछले 30-35 साल से एज ए CEO पाकिस्तान एग्री टूरिज्म ऑफ पाकिस्तान के लिए काम भी करें। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन जब हम एग्री टूरिज्म को जब हम उसको लोगों में मुतारिफ करवाएंगे तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोग आएंगे और सेहत से रेलेवेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, जो उनकी सेहत पे अच्छे असर डालने के साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट करेगा। और साथ ये होगा कि जो ये बहुत पोटेंशियल जो है इंडस्ट्री है जो मेडिकल टूरिज़म की, और इसको भी ये भी ग्रो करेगी। मेरे साथ अभी मौजूद हैं एहसन फरीदुद्दीन साहब, जो कि हर्बेला ब्रांड्स के मालिक हैं और बहुत सी प्रोडक्ट बनाते हैं। इनसे बात करते हैं आप। थैंक यू वेरी मच एहसन साहब। तो बताइएगा कि ये जो आपने नीम के ऊपर काम किया या बाकी जो चीज़ों के ऊपर काम किया, क्या सोच थी, क्या विजन था, कैसे इस तरफ आए आप? मैं बाहर बैठा हुआ था, जॉर्डन में मेरी जॉब थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पे बाहर हमारे पास प्रोडक्ट्स आती थी जो मेड इन
बांग्लादेश लिखा हुआ है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स थी, ऑस्ट्रेलिया था, तो उनके अंदर नीम देखी मैंने कहा कि हम अपने मुल्क में क्यों नहीं काम कर सकते। तो मैं पाकिस्तान आया तो मैंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया। मैंने यूनिवर्सिटी में ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रेजेंट किया नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन का, और फिर हमने इसकी कमर्शलाइजेशन पे काम किया। तो हमने नीम से स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कौड़तुमा और फिर अंडे के छिलके के पाउडर की यूटिलाइजेशन की तरफ आ गए। हर्बेला की कौन सी नीम की प्रोडक्ट्स हैं या कौड़तुमा की प्रोडक्ट हैं, वो क्या प्रोडक्ट, उनके फ़ायदे क्या क्या हैं इसके? तारिक साहब, मेरे पास जो है वो नीम ऑयल है, ये हाई पीपीएम में कोल्ड प्रेस है, ये स्किन केयर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। और इसके अलावा जो इसका रेजिड्यू है, ये नीम खली होती है, ये फार्मर जो है इससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स खुद बना सकता है, इससे नीम की टी बना सकता है। ठीक है, वो अपनी फसलों को पानी के साथ जो है जब वो इरिगेशन हो रही होती है उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौड़तुमे का तेल है, ये हेयर केयर, स्किन केयर और जॉइंट पेन के लिए और ख़ास तौर पे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये बहुत बेहतरीन है। और इसके अलावा हमारे पास जो है वो एग शेल, जिसकी यूटिलाइजेशन पे अभी हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारी फर्दर रिसर्च जारी है। दुनिया में इससे पेपर इंडस्ट्री पे काम हो रहा है, एग शेल से पेपर बना रहे हैं, कैल्शियम बना रहे हैं। तो ये हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो इसमें बताइए कि ये जो अभी नीम के आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें कौन कौन सी कंपनियां आपकी बायर हैं, आपसे ख़रीदती हैं, और इससे तकरीबन समझ लें कि अगर हमारे आम किसान अगर इसको करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं ये सारा काम जो है? सर जी, नीम जो है इस टाइम हमारे फार्मास्यूटिकल में, हमारी स्किन केयर में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र में, दोनों जगह पे ये यूटिलाइज हो रहा है। और जो आपका सवाल है कि हमारा आम किसान इसको किस तरह कर सकता है, इसकी कलेक्शन की जाए, इसके हमारे सेंट्रल जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जाएँ जहाँ पे इसको प्रोसेस किया जाए, ताकि पर यूनिट कॉस्ट जो है उसको कम से कम किया जा सके। और क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ये $4 के करीब अगर आप हमारी कंपनियां इंपोर्ट कर रही हैं तो वो उनको प्राइस मिलती है, हमारी कॉस्ट यहाँ पे हाई है। तो हमें इसके ऊपर काम करने के लिए ज़रूरत यह है कि किसान को इक्विप करना होगा। नीम के अलावा आप और कौन कौन सी चीज़ों के अद्वितीय पौधों के ऊपर काम कर रहे हैं? नीम के अलावा हम लोग कौड़तुमे पे काम कर रहे हैं। कौड़तुमा हमारे डेजर्ट चोलिस्तान का बहुत बड़ा रिसोर्स है जो मिस यूज़ हो जाता है या यूज़ ही नहीं होता, उसकी हमने यूटिलाइजेशन के ऊपर काम किया। उसका ऑयल लिया और उसका जो केक है वो फर्टिलाइज़र में इस्तेमाल होता है, जो खल है, और ऑयल जो है वो स्किन केयर, हेल्थ केयर में, और ख़ास तौर पर एक नई रिसर्च के मुताबिक डायबिटिक पेशेंट के पाँव के मसाज के लिए और जॉइंट पेन के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल मौजूद है इसके ऊपर? हम अपनी चीज़ों को बाहर की मार्केट में लेके जाएँ। $100 बिलियन की ये मार्केट है जो हमारा हमसाया मुल्क भी कर रहा है, और बल्कि हमारे रिसोर्स उधर जा रहे हैं, तो हमें इनकी यूटिलाइजेशन पे काम करना है। आपके इस सवाल में सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को रोकना होगा इन चीज़ों की। नीम ऑयल इंपोर्ट हो रहा है, हमारी लोकल इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। अगर हम ये यहाँ पे ही इसकी प्रोडक्शन इतनी कर दें, जो तकरीबन पाकिस्तान में इसकी डिमांड तकरीबन सालाना 2 से 3 लाख लीटर के करीब जो दिन ब दिन बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या इकदाम करना चाहिए इसको? सर जी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए हमारा स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो अथॉरिटी है उसको चाहिए कि हमारे फार्मर्स को आसान कर्जा जात दे। हमें जिन मुश्किलात का सामना हुआ है हम वो ना करें, हमारे किसान ना सामना करें, और इजी रिसोर्सेज अवेलेबल हो, फाइनेंस अवेलेबल हो, मशीनरी अवेलेबल हो, और अल्टीमेटली जो बाहर की दुनिया में बिकता है वो अच्छी पैकेजिंग बिकती है, उसके ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करने की ज़रूरत है। मोरिंगा ओलिफेरा पाकिस्तान का एक नेटिव पौधा है जो कि बेशुमार अद्वितीय खुसूसियत रखता है। इसके साथ एक सुपर फूड भी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमर मेहदी साहब, जिन्होंने इसकी कमर्शलाइजेशन की, इसकी ब्रांडिंग की और एक बेहतरीन इसको एक ब्रांड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इनसे बात करते हैं। कमर साहब, ये जो सारंग आपने ब्रांड बनाया, क्या मोटिव था, क्या सोच थी इसकी? इसकी सोच इसके पीछे ये थी कि जब डॉक्टर बसरा ने इसको प्रमोट करना शुरू किया और इसकी अफादियत से पाकिस्तानियों को आगाह करना शुरू किया, तो इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि लोगों को अवेलेबल नहीं था और इसकी कोई मार्केट नहीं थी। तो फिर हमने ये सोचा कि हम डॉक्टर बसरा ये काम कर रहे हैं तो हम उसमें ये अपना हिस्सा डाल सकते हैं कि हम एक ब्रांड बना के और लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। तो पहले हमने इसकी टीज़ डेवलप की। इसकी टीज़ को हमने डिफरेंट हर्ब्स के साथ ब्लेंड किया ताकि इसका टेस्ट बन सके। इस वक्त हमारे पास 8 टीज़ हैं। मोरिंगा जो है वो पूरी दुनिया में एक तहरीक की सूरत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान में जो किसान हैं उनको रवायती फसलों से निकल के इस तरह की डायनेमिक क्रॉप्स की तरफ आना चाहिए जिसमें उनको मुनाफा भी ज़्यादा है
और उसके अलावा वो लोगों की सेहत और तवानाई के लिए भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हमने जो इसके अंदर जैसे इसमें जो हमने चीज़ें मिक्स की हैं वो सब लोकल हैं। हमने ये इसमें मिल्क थिसल को पाकिस्तान में उगा के सर्टिफाइड सीड मंगा के उसको उगा के फिर इसको अपनी टीम में शामिल किया है। इसी तरह हमारी जो ये और प्रोडक्ट्स हैं इसमें भी जो वो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने मोरिंगा के साथ ब्लेंड किया है। तो ये एक बड़ी, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो दुनिया को अभी नहीं मालूम। पाकिस्तान में पोटेंशियल क्रॉप हैं या पोटेंशियल ऐसे अद्वियाती चीज़ें हैं जिसको ग्रो करना आसान भी है और यहाँ पे इजीली अवेलेबल भी हैं, लेकिन वो इग्नोर्ड है, उन पर काम नहीं हो रहा। जैसे डॉक्टर बसरा ने जो ये अल्टरनेटिव क्रॉप का और सुपर फूड का जो पौधा लगाया था उसमें मोरिंगा के साथ किन्वा का प्रोडक्ट था। अब किन्वा को हम मार्केट कर रहे थे, किन्वा पाकिस्तान में हमने उगाया, उन्हीं की गाइडेंस में उगाया और फिर अब हम उसको मार्केट भी करते हैं। तो उसके साथ ही मुझे नॉर्दर्न एरिया जाने का इत्तेफाक हुआ तो हमें पता लगा कि पाकिस्तान की एक और फसल है जो अपने खवास में किन्वा से भी बेहतर है और वो उसको हम फॉक्सटेल मिलेट कहते हैं। अच्छा। और वो उस कद्दू और उनका जो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का स्टेपल फूड था, तो हम वो भी वहाँ से लाए और हमने वो भी अपने साथ ऐड किया। तो इसी तरह और जीबी में तो फिर सीबक थॉर्न्स भी आपने सीबक थॉर्न भी है, फिर उसके अलावा उनका बकवीट है उनकी। और जीबी में तो ये हालत है कि आप जिस जगह खड़े हों वहाँ आपके पैरों के नीचे जो घास फूस जड़ी बूटी है उसके मेडिसिनल फ़वाइद अगर आप देख लें तो पता लगता है कि हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। वो तो वहाँ तो इतने बड़े बड़े खजाने मौजूद हैं। तो आप जो हमारे किसान भाई हमें सुन रहे हैं तो मोरिंगा जैसी प्रोडक्ट बनाने में, ब्रांडिंग करने में आप क्या समझते हो कि किस तरह गाइड किया जा सकता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं? जी, गवर्नमेंट को देखिए, इंडिया में जो ये बूम आया है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ का जो उनका जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो अपने किसानों के साथ बहुत ही क्लोजली काम करता है। जैसे एक फसल है जो हमारे यहाँ चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है, ग्वारा, लेकिन इस वक्त वो पूरी दुनिया में फूड एडिटिव के तौर पे है। और जब ये 8-10 साल पहले यूरोपियन यूनियन ने एक कट ऑफ डेट दी थी कि उस डेट के बाद से कोई केमिकल केचप्स में, आइसक्रीम्स में इसमें नहीं होगा, एमल्सिफायर के तौर पे आप इसको ग्वारगम को यूज़ करेंगे। तो इंडिया ने ग्वारगम को 150-200 रुपये मन की फसल को उठा के 14-15 हज़ार रुपये मन पे वो ले गए थे और कुछ अर्सा इससे भी ज़्यादा कीमत पे रहा। तो लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई एक्टिविटी हम अपने काश्तकार का साथ नहीं देते। काश्तकार की मेहनत में, जैसे किन्वा है बिल्कुल एक नई चीज़ थी, हमने किन्वा दिया, हमारे पास वो काश्तकार भी है जिसने किन्वा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 48 मन पर एकड़ उसने हमें क्रॉप दी। मेरे साथ अभी मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, गुलाम मुस्तफ़ा शाद जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बागे जना। ये एक्सपर्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, इनसे बात करते हैं पाकिस्तान में अद्वियाती पौधों की काश्त का कितना पोटेंशियल मौजूद है और हमारे किसान जो है किस तरह इससे बेनिफिट हो सकते हैं। जी शाह साहब। बागे जना का कॉन्सेप्ट एक बोटेनिकल गार्डन का था। यहाँ पे डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़, उनके जेनरास को हमने प्लांट्स को इकट्ठा किया और उस दौर से लेकर आज तक यहाँ पे ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स, पाम, साइकेड्स, डिफरेंट जो प्लांट्स हैं, जो वैरायटीज़ हैं, वो सब की सब कलेक्शन यहाँ पे मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बागे जना का जो फ्लोरा है वो किसी भी पाकिस्तान के गार्डन में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसका संग बुनियाद पाकिस्तान बनने से पहले रखा गया था। अब मैं इसमें आपको अर्ज़ करूं कि मेडिसिनल प्लांट्स तकरीबन जो ट्रीज, श्रब्स हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे इसके रूट से लेकर इसके लीव्स, इसकी बार्क, इसका फ्रूट, इसकी फलियां, ये सारी चीज़ें मेडिसिन के अंदर यूज़ होती हैं। और तकरीबन ये इंडिजिनस प्लांट्स हैं जिनके लिए किसी भी ख़ास किस्म की कोई क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट नहीं है और इन सब प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो किया गया। इनके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं वो हम यूटिलाइज करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। ये वो प्लांट्स हैं जो बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर वैल्यू एडिशन के तौर पर यूज हो सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्लांट्स जो हैं वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होते हैं, एंटी डायबिटिक भी हैं, रिच सोर्स ऑफ फाइबर हैं, मेडिसिनल बेनिफिट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं। इवन के मोरिंगा ओलिफेरा, आप इसकी पत्तों की, इसकी जड़ों की, इसके फलियों की, आप इसके किसी पार्ट के भी आप उसका कावा बना कर पिए, आप उसका पाउडर बना कर पिए, ये सारी चीज़ें आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करती हैं, आपका जो कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है उसको बढ़ाती है।
तो हमारे किसानों को ये चाहिए कि इस तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। ये उनके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और कोई इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं है। हमारे लोग, यूनिवर्सिटीज़ के लोग, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे रिसर्चर्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे लोग इसके अंदर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जो आपके बोटेनिकल गार्डन में जो हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनका कुछ बता दें। इसमें हमारे पास ना हर्ब्स के अंदर हमारे पास कड़ी पत्ता है, यहाँ पे अवेलेबल है। हमारे पास हबिस्कस है, हबिस्कस के फ्लावर्स की जो एक्सट्रैक्शंस हैं वो बहुत यूज़ होते हैं। हमारे पास इसी तरह न्याज़बो है, पुदीना है, इलायची है। इसी तरह हमारे पास अर्जुन हो गया, अर्जुन है, लसूड़ा है, रोजमेरी रीठा है, है। लसूड़ा, रीठा, आंवला। मतलब ये मैंने जिस तरह अर्ज की ना कि श्रब्स और ट्रीज ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स है जो यूटिलाइज करते हैं मेडिसिन के अंदर। और ये सारे प्लांट्स, इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन, बल्कि बागे जना का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि हर प्लांट के ऊपर उसकी टैगिंग की गई है, उसका लोकल नेम बनाया गया, उसकी जो बोटेनिकल नेम है वो बताया गया ताकि लोगों की डिमॉन्स्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो सके। बिल्कुल ठीक है। देखिए ये गुलाम मुस्तफ़ा शाद साहब ने जो हमें अभी मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बताया, ये इतना बड़ा फील्ड है कि इसके ऊपर जितने बड़े से बड़ा प्रोग्राम भी हम कर लें शायद वो भी ड्यूरेशन बड़ी कम होगी। इसके साथ हमारी अभी अद्वियाती फसलें भी हैं जिसमें सौंफ है, अजवाइन है, मुलट्ठी है, कलवंजी है, ब्लैक सीड्स है, इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक और प्रोग्राम भी जो है इसके ऊपर करेंगे जो अद्वियाती फसलों की काश्त के ऊपर भी बात होगी। थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ अभी मौजूद हैं राना उमैर रहमान जो कि CEO हैं हर्बोगेट कंपनी के, जो कि पाकिस्तान की चंद एक्सपोर्ट कंपनियों में शामिल है। तो इनसे बात करते हैं कि कितना पोटेंशियल है और पाकिस्तान अद्वियाती पौधों की काश्त और इसकी प्रोसेसिंग में हम पीछे क्यों रहते जा रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या विज़न था आपकी कंपनी बनाने में, क्या सोच थी और कैसे आप इस तरफ आए आप लोग। कलवंजी से हमने स्टार्ट लिया 2006 में, तो वहाँ से फिर ग्रो करते 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 तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस वक्त हमारी मोर देन 500 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम यहीं अपनी फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लाहौर की अकबरी मंडी की बात करें तो ये बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसमें मेडिसिनल प्लांट का कारोबार किया जाता है, इंपोर्ट होती है, वहीं से एक्सपोर्ट होती है। कितनी वहाँ की जो है ना सर्कुलेशन है मनी की अकबरी मंडी की? दुनिया की वन ऑफ द बिग मंडीज़ है, एशिया की बेसिकली। अच्छा। ये बहुत बड़ी मंडी है जिसमें माल बाहर से भी आता है और यहाँ से लाहौर मंडी से पूरे पाकिस्तान में फिर फ्लोट होता है। मेन सोर्स हमारा अकबरी है, लेकिन अब हम थोड़ा सा पिछले लास्ट 3 से 4 साल हो गए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ग्रो भी खुद किया जाए। अच्छा। क्योंकि हमें कस्टमर, जो बाहर का कस्टमर है, उसकी डिमांड को फॉलो करना पड़ता है। और हमने अपनी लैंड प्रोक्योर की है तकरीबन 50 एकर्स। ठीक है। और 50 एकर्स पे हम उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, कल्टीवेट करके बेस्ट क्वालिटी यील्ड वहाँ से लेके और वही हम सीड और हर्ब्स अपनी यहाँ पे फिनिश गुड्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ठीक है। जो चाइनीज़ मेडिसिन हैं उन्होंने $50 अरब की इंडस्ट्री डेवलप कर ली और हमारे किसान जो हैं अभी तक वो इसके पोटेंशियल को नहीं समझ पाए। अद्वियाती पौधों की काश्त तो प्रोसेसिंग तो अगली बात ही, काश्त भी नहीं अभी तक कर पाए। अगर वही किसान आपसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहे वो किस तरह कर सकते हैं, इसके ऊपर मेरा ख्याल इस पर बात होना बड़ा ज़रूरी है। हमारा जो किसान है ना वो आज भी डरता है कि मैं ये क्रॉप लगाऊंगा तो इसको कहाँ सेल करूंगा। ऐसे ही वो लेके जाता है, आ जाके अकबरी मंडी या दूसरी मंडी में लेके जाता है, उसको उस चीज़ का प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलता। तो हमने अब ये तो एक हम खुद ग्रो कर रहे हैं, प्लस हमने क्या किया है, हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे ऑलरेडी लोगों को अपने सीड्स दिए हैं। ठीक है, आप हमारा सीड लगाएं, वो जितनी यील्ड आएगी वो सारी यील्ड हम आपसे प्रोक्योर करेंगे। तो आपकी कौन सी सिग्नेचर्स ऐसी प्रोडक्ट हैं जो आप समझते हैं कि जो आपने ये काम किया, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी में बड़ा अच्छा पैसा इंजेक्ट करने का बायस बन रही है ये प्रोडक्ट आपकी जो है? देखिए ये हमारा ब्लैक सीड ऑयल है, ये हमने स्टार्ट से लिया। दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो ब्लैक सीड ऑयल को हम कभी नहीं वो कर सकते और मेजर आज भी एक्सपोर्ट हमारी ब्लैक सीड ऑयल की है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखा जाए, जिस तरह गुड़ आपने बताया, ये 6 डिफरेंट हमने बनाया, ये भी हर्बल है। इसमें कोई जो है फ्लेवर्स नहीं यूज़ किए, कोई कुछ नहीं, जिसमें हनी लेमन है, हेज़लनट है, वॉलनट है, कार्डेमम एंड अश्वगंधा है। तो ये हमने इसके अंदर वेरिएंट्स बनाए हैं जिसमें ये हर्बल टीज़ हैं। हर्बल इसमें भी जितनी आपको मार्केट से अवेलेबल होंगी ना वो फ्लेवर टीज़ हैं। ठीक। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी हैं टोटली हम हर्ब्स यूज करते हैं। जिंजर है तो जिंजर होगा, उसके अंदर कोई फ्लेवर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह ही हमने ये डिफरेंट जितनी चीज़ें हैं, ऑयल्स हैं,
ऑयल एक्सट्रैक्शन हमारी अपनी है, फिर यहाँ पे डिहाइड्रेशन हमारी अपनी है, क्रशिंग हमारी है, ग्राइंडिंग हमारी है, हम इन हाउस ही कर रहे हैं ये सारा कुछ। इस वक्त फास्टेस्ट ग्रोइंग टूथब्रश और टूथपेस्ट जो है मेडिकेटेड, उसका ये ऑल्टरनेटिव है ये मिसवाक। और ये मिसवाक आप बिलीव करें कि पाकिस्तान से ज़्यादा इस वक्त जितनी यूरोप जा रही है और यूएसए जा रही है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। वो लोग बैक टू नेचर आ रहे हैं, वो लोग आज इसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको यूज़ कर रहे हैं और उनको इनके हेल्थ बेनिफिट्स का भी पता है। हालांकि इजाद टूथब्रश उनकी है, लेकिन वो हमारी मिसवाक इंपोर्ट करके, जो कि उनको टूथब्रश और टूथपेस्ट से 5 गुना महंगी मिल रही है, लेकिन वो उसको यूज़ कर रहे हैं और मंगवा रहे हैं। और यही जो मैंने आपको बताया है कि हमने अपनी फील्ड जो ली है, वहाँ पे कलवंजी भी हम अब अपनी लगा रहे हैं और वो तकरीबन 30-35 एकर्स पे है। तो जब उसकी फ्लावरिंग होती है तो उधर हमने बी कीपिंग करके उसका शहद भी बनवाया और ये उसका शहद भी हम पैक कर रहे हैं, उसी कलवंजी का जो फ्लावर से निकलता है उसका शहद भी पैक कर रहे हैं। जैसे ये सीबक थॉर्न, ये हमारे जो है गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा है कि जो अगर आम हो जाए तो सब इसके पीछे पड़ जाए। बिल्कुल। फिर उसमें आप देख लें ये लॉजेंजीज हैं, ये भी टोटली हमारी हर्बल। ठीक। फिर कैंडीज़ हैं, बच्चे खाते हैं कैंडीज़। फिर क्रीम्स हैं, फिर स्क्रब्स हैं, लोशंस हैं, बॉडी वॉशेस हैं। तो ये पूरी एक स्किन केयर की रेंज है, हेयर केयर की रेंज है, बॉडी केयर है। फिर हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारी पूरी एक जो हर्बल टीज से लेके ऑयल्स हैं, फिर इसमें हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में आपने देखा कि पाकिस्तान की जो धरती है, हमारे जो वसाइल हैं, वो अद्वितीय पौधों की काश्त के हवाले से बहुत ही मौजूद हैं। हमारे जो किसान हैं इस बात को समझे कि किस तरह हमने अद्वितीय पौधों की काश्त और इसकी प्रोसेसिंग, इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग में जाना है और पाकिस्तान के लिए एक इनकलाबी कदम उठाना है। हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमारे किसान के लिए इस तरह के तरबीती प्रोग्राम जो है ना उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि उसको बताया जाए कि किस तरह अपने फार्म की इनकम को वो बेहतर कर सकता है। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में जो मालूमात हमने आपको दी हैं वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।